हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर अभिजीत माइती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत हूँ आपके साथ। आज मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मिनी यूपीएस या मिनी इन्वर्टर भी बोला जाता है। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें आपको मिल जाएगा। तो बहुत लोगों का बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैंने जब इस प्रोडक्ट का जो कमेंट रिव्यू सेक्शन होता है उसको पढ़ के देखा तो बहुत लोगों का बहुत सारी शिकायत था, बहुत क्वेश्चन भी था। तो मैंने सोचा कि मैं खुद मंगा के एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो इन्वर्टर कम यूपीएस जो भी आप कहें वो है, और मैं इसको साइंटिफिकली टेस्ट करूँगा ताकि आप ख़रीदने से पहले पूरा जान जाए कि एक्चुअली आपको क्या मिलने वाला है। एक्चुअली जब हम लोग यूपीएस या इन्वर्टर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है कि हम ये चला सकते हैं कि या नहीं, ये चला सकते हैं, कितना आउटपुट होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे। मेरे पास जितने भी टूल्स है उसकी मदद से हम इसका जो क्वालिटी है और परफॉर्मेंस है वो चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या आप इसमें सच में चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे बैटरी लगता है। सिंपली आपको 12 वोल्ट का जो लेड एसिड बैटरी होता है जो यूपीएस में लगता है, वही बैटरी आपको यहाँ पे डालना है। सिंपली यहाँ पे 2 पिन है, आपको लगा देना है, वो आप जानते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या सर्किट है उसको हम लोग थोड़ा ब्रीफली देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये ब्रांड अलग अलग हो सकता है आपके लिए, कलर भी अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ अंदर एक ही है। यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए इंडिकेटर है, मेंस अगर ऑन है तो उसके लिए इंडिकेटर है, यूपीएस मोड के लिए इंडिकेटर है। ओवरलोड अगर हो जाए, इसका जो लोड कैपेसिटी है यहाँ पे 45 वाट बोलते हैं, ये 50 वाट तक ले लेता है। तो अगर आपका लोड ज़्यादा हो जाए आउटपुट में तो ये इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए, और अगर बैटरी लो हो जाए तो यहाँ पे इंडिकेटर देगा। जब बैटरी लो हो जाएगा तो आपको इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और इसके अंदर ऑटोमेटिक कट ऑफ है या नहीं वो भी हम लोग देखेंगे। मैं इसको पहली बार खोल रहा हूँ। यहाँ पर एक बोर्ड है, ये इन्वर्टर कम चार्जर बोर्ड है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एस जी 2535 है, एस जी 3525 3525 आईसी है, यही मेन स्विचिंग आईसी है। और यहाँ पे LM358 एक ऑप एम्प है जो कि इसका जो प्रोटेक्शन फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको एक बल्ब लगाने के लिए सॉकेट मिल जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। और यहाँ पे सोलर से चार्जिंग करने के लिए 12 वोल्ट सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट है, ये कॉमन है। और ये 12 वोल्ट डीसी आउट करने के लिए, अगर आपके पास कोई डीसी अप्लायंसेस है, डीसी बल्ब है वगैरह, तो उसको आप चला सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। और यहाँ पे एसी सॉकेट है जिसमें आप ये एलईडी और सीएफएल जैसा लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, पहले इसको चार्ज में लगा के देखते हैं कि चार्ज होता है या नहीं, और इंडिकेटर क्या शो करता है उसको भी हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं बोर्ड में लगा लेता हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ पे आपको चार्जिंग शो कर रहा है, और मेन जो इंडिकेटर है, मेंस है, वो भी शो कर रहा है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं लाइव में काम कर रहा हूँ। तो ये हो गया चार्जिंग इसका सिस्टम। दूसरा है ये जो स्विच, फर्स्ट स्विच, पहला स्विच, ये है यूपीएस मोड ऑन करने के लिए। इसका अगर आप ऑन करेंगे तो यूपीएस मोड ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे एक इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। यूपीएस मोड ऑन हो गया। अब ये जो स्विच है ये इस पोर्ट के लिए है, पावर पोर्ट के लिए, और ये स्विच है इस इनबिल्ट बल्ब के लिए। ये देखिए, मैक्सिमम आप 40 या 45 वाट तक जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो पोर्ट है इसमें से आप क्या क्या चला सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जो एसी आता है, मैंने मल्टीमीटर से चेक करके देखे हैं, आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर 250 वोल्ट 230 वोल्ट नहीं आता, और प्रॉपर 50 हर्ट्ज भी नहीं आता। यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी छोटा सा ट्रांसफार्मर है, इसकी मदद से एक मतलब एडजस्ट करके एक वोल्टेज दे देता है, लेकिन ये प्रॉपर 230 वोल्ट नहीं है। लेकिन ये जो बल्ब है और ये जो चार्जर है ये चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक SMPS पावर कंडीशनिंग सर्किट है जो कि वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को
एडजस्ट करके ये आउटपुट दे सकता है। लेकिन जो मेंस में चलता है डायरेक्ट, उसको आप कनेक्ट ना कीजिए तो ही बेहतर है, तो आपका चीज़ ख़राब भी हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। मेरे पास मल्टीमीटर है और मैं मल्टीमीटर से देखूंगा कि वोल्टेज क्या दिखाता है। यूपीएस मोड ऑन है और ये देखिए मैं इस पोर्ट को एक्टिवेट करता हूँ इस स्विच की मदद से। क्या दिखा रहा है ये देखिए, ये उल्टा सीधा बता रहा है 670 600 वोल्ट, उतना नहीं है। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए 472 आ गया। तो ये प्रॉपर 230 वोल्ट नहीं है। 230 वोल्ट का अप्लायंसेस आप इसमें ना ही चलाए तो बेहतर है। तो नेक्स्ट मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। मेरे पास एक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मीटर है, यह भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। देखिए आप, ये देखिए ये भी नहीं चल रहा है। ये फ्लिकर कर रहा है लेकिन नहीं चल रहा है। तो इसमें प्रॉपर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्या आप इससे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पावर बैंक को चार्ज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पावर बैंक चार्ज हो रहा है और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वोल्टेज एम्पियर दोनों ही शो कर रहा है 5.16 वोल्ट। तो मतलब ये चल रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? इसमें आप 45 वाट तक का लोड चला सकते हो, मोबाइल चार्जर, CFL बल्ब और LED बल्ब, बस इतना ही चला सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और जिन लोग पहली बार ये इस चीज़ को देख रहे हो, इसका प्राइस जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का, आप जाके इसका प्राइस भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।